लगातार हम लोग बात करते हैं कि यहाँ टिकट कौन बांटेगा, यहाँ किसके दरबार में हाजिरी लगानी होगी। तो ऐसे में बीजेपी के बारे में अब ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर टिकट देगा कौन, कौन बांटेगा टिकट। नहीं देखिए, बीजेपी में वैकेंसी कहाँ बहुत है। बीजेपी में मुश्किल से कोई 20 विधानसभा क्षेत्रों में वैकेंसी है। मतलब उनके खाते में जितनी सीटें आएंगी तो 20 ही विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उम्मीदवार या जो 2020 में हार गए थे उन्हें लड़ाया जाए, या फिर कोई नया लड़ाया जाए, या फिर जिनके टिकट कटेंगे। यह बड़ा सवाल देखिए चुनाव के वक्त। देखिए अब तो चुनाव बिल्कुल करीब ही आ रहा है। जो भी चुनाव से संबंधित लोग मुझसे मिलते हैं कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं पूछता हूं कि पहले यह बताओ किस दरबार में आपकी पैरवी कितनी पक्की है, पहले यह बताओ। तो देखिए जेडीयू का दरबार तो स्पष्ट है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी हमने जिक्र भी किया। हाँ जिक्र भी किया कि आप नीतीश कुमार से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इन 4 लोगों से तो मिल सकते हैं। बिल्कुल। आरजेडी का दरबार स्पष्ट है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, बाकी बहुत संजय यादव। हाँ ठीक है, बाकी बहुत गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी में कहने के लिए फैसला तो बिल्कुल कमेटियां करती हैं, प्रदेश की कोर कमेटी करती है, केंद्रीय चुनाव समिति करती है, लेकिन सबको पता है कि फैसला होता कैसे है। जब तक लिस्ट ना आ जाए किसी को पता नहीं होता है कि क्या होने जा रहा है। हाँ, आपको पता था कि मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा भेजे जाएंगे, कहीं से नहीं। धर्मशिला गुप्ता राज्यसभा भेजी जाएंगे, कहीं से नहीं, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अनामिका सिंह पटेल, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अनएक्सपेक्टेड। तो देखिए अब क्या है, कहने के लिए पहले जिला से नाम आएगा, फिर प्रदेश की समिति भेजेगी, इसमें कई नाम होंगे। तो अब आप देखिए बिहार में चेहरे, लेकिन दरबारों में हाजिरी तो लगानी होगी, पैरवी वहीं से होगी। अब सुशील कुमार मोदी रहे नहीं, एक बड़े दरबार, सबसे बड़े दरबार वही थे, और नीतीश कुमार की इच्छा का ध्यान भी रखते थे। अब देखिए सम्राट चौधरी, यदि हम बिहार के नेताओं की बात करेंगे, फैसला तो कौन करेगा? फैसला तो देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी कितनों को जानते हैं? जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे बिहार के कुछ लोगों को जानते हैं, और उनके पास बिहार के लोगों की पहुंच भी है, क्योंकि जेपी नड्डा का जन्म बिहार में हुआ, उनके पिताजी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, ये भी यहीं पर है। तो बहुत सारे लोग कह देंगे जेपी नड्डा के परिवार से मेरा यह संबंध, हुआ संबंध, दिस दैट, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए विनोद तावड़े हैं बिहार के, हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो विनोद तावड़े भी, हमने कहा ना बीजेपी सोती हुई पार्टी नहीं है, यहां हमेशा लोग जागृत रहते हैं। बिल्कुल। और लोग फीडबैक लेते रहते हैं। हमने पहले भी बताया है कि देखिए 3 सर्वे एजेंसियां आकर जा चुकी हैं, जिन्होंने हर एक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के संभावित दावेदारों की सूची तैयार की है, जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके दावेदारों की सूचियां तैयार की है, और जो विरोधी दल से लड़ने वाले हैं उसमें भी देखिए वे नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और 3 अलग अलग एजेंसियां। तो विनोद तावड़े की बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा नजदीकी उन्हीं की है। हाँ, डिप्टी सीएम भी है। हाँ। और बिहार में 2 गंगा में डुबकी भी लगा, बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं। लेकिन देखिए नंबर 2 सम्राट चौधरी। भाई उप मुख्यमंत्री का बंगला किसे मिला? सम्राट चौधरी। पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम में पूछा, एक रात मिल गए थे किसी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, तो कुछ लोगों ने कहा जय सम्राट तय सम्राट, उन्होंने कहा जय नीतीश तय नीतीश। अच्छा, जय नीतीश तय नीतीश, ठीक है ना। हाँ। तो यह बात वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सम्राट चौधरी का एक दरबार बड़ा है, लेकिन पार्टी का मुखिया कौन है? दिलीप जायसवाल। हाँ। दिलीप जायसवाल, बिल्कुल। हाँ, तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। हाँ, तो दिलीप जायसवाल। अब देखिए संगठन प्रभारी कौन है? भिखूभाई दलसानिया। भिखूभाई दलसानिया, वहां भी खूब दरबार लगता है। हाँ, वहां भी खूब, अरे भाई बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना। नागेंद्र जी, बिल्कुल, नागेंद्र जी, ठीक है ना। हाँ। फिर आप यदि चर्चा कीजिए बीजेपी में और कौन जो हैं जिन्हें आप बड़े रूप में देखते हैं, मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे, जिनकी पहुंच दिल्ली तक साफ साफ। तो ये सारे नाम ऐसे हैं। फिर आप संजय जायसवाल, आप नित्यानंद राय को नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। अमित शाह के पास सीधी पहुंच किसी की है तो वो नित्यानंद। हाँ, कैसे अजय निषाद को टिकट मिल गया था? बिल्कुल, बिल्कुल, तो टिकट दिलाने का अधिकार और टिकट दिलाने की क्षमता उनके पास है। और देखिए
कई लोग तो अब उस रेस में नहीं है, उनकी चर्चा। अब यदि आप सबन पॉलिटिक्स की बात करना चाहते हैं तो आप गिरिराज सिंह को कैसे भूलिएगा? कैसे भूलिएगा? हाँ जी बिल्कुल। फिर से उन्हें टिकट मिला, फिर से वे केंद्रीय मंत्री बने। आप विजय कुमार सिन्हा को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ? आप देखिए पार्टी के संगठन के भीतर नितिन नवीन का भी बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। हाँ, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। आप देखिए संजय जायसवाल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब कभी सहयोगी दलों में कोई बात होती है या कोई रणनीति बनाने की बात होती है तो उसमें संजय जायसवाल की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। तो ये सारे, लेकिन इसके पहले यह तय होना है कि टिकट देने का आधार क्या होगा। क्या ऐसी कोई बात होगी जिसमें कोई उम्र सीमा तय की जाएगी? देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त भी इस बात की चर्चा हो रही थी 70 पार के लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि आप रमा देवी को छोड़ दें जी। तो रमा देवी और अश्विनी चौबे को छोड़ दें तो बाकी सभी को मिल ही गया था, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे राधा मोहन सिंह हो, चाहे आर.के. सिंह हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, इन सभी को टिकट तो मिल ही गया था। तो इन लोगों के यहाँ देखिए सबसे ज्यादा हाजिरी लगेगी, दरबार लगेगा, ठीक है ना। विनोद तावरे, भिखुभाई दलसानिया, दिलीप जायसवाल, नागेंद्र जी, सम्राट चौधरी, ये मंगल पांडे, इन लोग के यहाँ सबसे ज्यादा दरबार। आप नित्यानंद राय, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वैसे लोग टिकट की उम्मीद न करें जो सिर्फ बायोडाटा लेकर पहुंच जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। तो फिर इसके साथ क्राइटेरिया और क्या है? क्राइटेरिया तो आप समझिए ना कि आप विधानसभा का टिकट मांगने जा रहे हैं और जहां आप पहुंच रहे हैं वहां आपको यह बताना पड़े कि मैं फला हूं और मैं फला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आगे जो हैं जिनसे आप मिलने गए हुआ आपको न चेहरा से पहचानते हैं न नाम से जानते हैं, तो फिर आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वहीं पर क्रॉस लग गया। वही वजह क्या है कि भाई सर्वे वाली एजेंसियों ने लिस्ट तैयार की है और लगातार जो डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं, ठीक है ना, जो चुनाव संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव संबंधित कार्यक्रम बना रहे हैं, संभावित दावेदारों उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं। भाई अब लोग कहते आप जाइए, आप संजय जायसवाल से मिलने, दिलीप जायसवाल से मिलने, सम्राट चौधरी से मिलने और कहिए कि मैं समरीन हूं, मैं सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ना चाहती हूं। वो पूछेंगे आप कौन है समरीन? आपके बारे में फीडबैक पहले से वहां मौजूद सर्वे में आपका नाम हो। हाँ, सर्वे में आपका नाम हो और संचार माध्यमों के माध्यम से आपकी बात, आपको यह लग रहा है कि हमने क्षेत्र में बहुत ब्लड कैंप लगा लिया, मोतियाबिंद का हमने ऑपरेशन करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे काम नहीं। हाँ, इससे नहीं होना है, ठीक है ना। अभी देखिए टिकट मिलने तक बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, पटना और दिल्ली में आपकी पैरोकारी होनी चाहिए जी। और पैरोकारी एक सेंटर में नहीं। अब देखिए क्या होगा, आपके पैरोकार एक हो गए और आपकी पहचान पटना में कोई नहीं है, तो एक ने किसी ने नाम ले भी लिया बिहार की कमेटी की बैठक में, दूसरे बाकी 5 और 7 बैठे, वो पूछेंगे ये कौन है। जहां यह पूछ दिया कि ये कौन है, वही पता। हाँ, तो इसलिए ये टिकट की दावेदारी करनी है। वैकेंसी बहुत कम है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, लेकिन कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ विधायकों के टिकट कटने भी हैं, यह भी सही है कि कुछ चेंजेस भी दिखाई पड़ेंगे, बदलाव दिखाई पड़ेगा। तो इन दरबारों में आप मतलब आपको लगता है कि यहां से कुछ हो सकता है, फिर दिल्ली का दरबार तो है, दिल्ली दरबार में यदि आपने जगह बना ली, पैठ बना ली, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी।